चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां हमारे नियान ने हमारे मरमेड के बाजुओं को ऊपर किया होता है और वो सीजर के साथ उसकी पट्टियों को काट रहा होता है, जिसे देखकर हमारा मरमैन भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और फिर वो डरने लगता है। डरते हुए वो अपनी टेल के साथ हमारे नियान के फेस पर हिट कर देता है। उसके हिट करने की वजह से हमारा नियान थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो काफ़ी गुस्से में आते हुए चलाता है, लेन बाओ। हमारा मरमैन उसे चलाते हुए देखकर अपने फेस को उसकी तरफ टर्न करता है और कुछ बोलने का ट्राई करता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए अपने हाथों को ज़ोर से बंद करता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर हमारा मरमैन जो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, उसे डरता देखकर वो पीछे हटता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे अब कोई परवाह नहीं, तुम इसे खुद ही चेंज कर लो, और पट्टियों को उसकी तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो वॉशिंग मशीन के करीब जाता है और वॉशिंग मशीन को बंद करते हुए सोचता है, ये समुंदर में रहने वाली मछली है। अगरचे ये पट्टियों में लिपटी हुई है, मगर इसके बाद भी इसे पानी में रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके इसे पानी को जज़्ब करने की ज़रूरत है। ये सोचते हुए वो वॉशिंग मशीन को पानी से भरता है, मरमैन को टेल से पकड़ता है और सोच रहा होता है, बस थोड़ी देर के लिए इसे वॉशिंग मशीन में ही सो करते हैं, इसके बाद मैं इसके लिए एक वाटर टैंक बाय कर लूँगा। और वो हमारे मरमैन को उठाते हुए उस वॉशिंग मशीन में फेंक देता है। जिसे ऐसा करते देखकर हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा प्रीटी सा फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तुम खुद ही अपने आप को सोख करो। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर हमारा मरमैन मशीन को पकड़ते हुए काफ़ी पिटीफुल सा फेस बनाता है। उसके बाद हमारा नियान सोफे पर बैठा हुआ न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में उसे एक्वेरियम का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ रिपोर्टर बोलता है, यहाँ लाइफ का कोई ट्रेस बाकी नहीं है। आजकल हमारी कंट्री में डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता लग रहा है यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था। वो ये न्यूज़ सुन ही रहा होता है कि उसे उसके बॉस की कॉल आती है। वो कॉल को देखकर गहरी सांस लेते हुए कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, नियान तुम इस वक्त कहाँ हो? जिस पर वो शांति से आंसर करता है, घर पर। जिस पर उसका बॉस चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम उस स्पेशल एक्सपेरिमेंट को अपने घर ले गए हो बिना किसी अथॉरिटी के, उसके सरप्राइजर को भी निकाल दिया है। जिसे सुनकर नियान इरिटेट होते हुए बोलता है, हाँ मैंने ऐसा किया है, तो क्या? जिस पर उसका बॉस खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उन सब रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं? जिस पर नियान बोलता है, हाँ मुझे पता है, मगर वो अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसे बहुत सी चोटें आई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने अंकल की कॉल आ रही होती है, जिसे देखकर वो अपने बॉस से बोलता है, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जिसे सुनकर उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, भाई चूनियान, मगर वो उसकी बिना सुने कॉल को कट कर देता है। अंकल की कॉल को आंसर करते हुए बोलता है, हेलो अंकल, क्या बात है? इस पर उसका अंकल बोलता है, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर नियान थोड़ा सा वरिड हो जाता है और पूछता है, इससे आपका क्या मतलब है? फिर वो बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे की एग्ज़ाम पास करने में हेल्प करूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर वो अपनी सीट से उठते हुए बोलता है, वैसे मैं ऐसा कर तो सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं वहां मौजूद बच्चों को मार सकता हूं, तभी मैं ये करूँगा। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें बस ये एक्ट करना है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और स्टूपिड की तरह बस मेरे बेटे की साइड पर रहना है, जिससे मेरे बेटे की सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होगी। जिस पर न्यान बोलता है, ठीक है फिर, पर मुझे भी आपसे कुछ कहना है। उसके अंकल बोलते हैं, बोलो क्या बात है? जिस पर न्यान बोलता है, मेरा एक दोस्त है जिसने कुछ मिस्टेक की है और वो मेरे घर पर छुपा हुआ है, जिसके बारे में मेरे बॉस को पता है और वो उसे अरेस्ट करना चाहते हैं। वो कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपके बेटे की टीम में कितने लोग मिसिंग हैं? अगर आप चाहें तो क्या मैं उसे वहाँ छुपाने के लिए ला सकता हूँ? सुनकर उसके अंकल बोलते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त? अदलियान वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोलता है, उसके पास टांगे नहीं हैं और उसके लिए चलना आसान भी नहीं है। जिस पर उसका अंकल बोलता है, क्या वो डिसेबल है? ओह बेचारा। और बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यान से इसके बारे में बात करूँगा। और मन में सोचता है, वो एक डिसेबल है मगर वो फिर भी उसे वहाँ लाना चाहता है, ये कितना नॉनसेंस बातें कर रहा है। बाद न्यान वॉशरूम में कुछ देखते हुए अपने अंकल से बोलता है, अंकल मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। और वो कॉल को बंद करते हुए जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन करता है। उसे अंदर आता देखकर हमारा मरमैन खुद को छुपाने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी टेल नज़र आ रही होती है। वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर तरफ डिटर्जेंट फैला होता है और कुछ डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन में भी गिरा होता है, जिसकी वजह से हर तरफ झाग ही झाग बन गई होती है और हमारा मरमैन उस झाग के अंदर फंसा होता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है और वॉशिंग मशीन के जलने की वजह से उसे काफ़ी चक्कर भी आ रहे होते हैं, जिसे इस हालत में देखकर हमारा नियान ज़ोर से चिल्लाता है, ओह माय सिस्टर्स।
और वो भागते हुए जाता है और जल्दी से मशीन को बंद करता है। हमारे मरमैन की तरफ देखकर काफ़ी गुस्से से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। हमारे मरमैन को तो किसी भी बात की समझ ही नहीं लग रही होती, उसके तो बस होश उड़े होते हैं। वो काफ़ी मासूम सा फेस बनाते हुए कुछ बोलने का ट्राई करता है। हमारा नियान डिटर्जेंट की बोतल को हाथ में पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, तुम इतने ज़्यादा लॉन्ड्री डिटर्जेंट के साथ क्या कर रहे थे। जिसे सुनकर हमारा मरमन अपने फेस को टर्न करता है और बस इतना ही बोल पाता है। इसी हरकतों को देखकर नियान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस मशीन को बंद किया था, मगर ये वॉशिंग मशीन खुद ब खुद कैसे स्टार्ट हो गई। जिस पर हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल आइज़ के साथ उसकी तरफ देखता है। फिर वो अपनी लाइटनिंग एबिलिटी को ऑन करता है, दोबारा से मशीन को ऑन करके नियान को दिखाता है, जिस पर नियान काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और गुस्से से चलाता है लैम्बो। जिसे सुनकर हमारा मरमेड अपने सर को आगे पीछे हिलाने लगता है जैसे कि उससे कुछ सुना ही ना हो। जिसे ऐसा करते देखकर नियान हमारे मरमैन के हाथ को पकड़ता है और गुस्से से बोलता है, अगर दोबारा तुमने मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा की तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर फेंक दूंगा, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं झेलूंगा। और ये बोलते हुए हमारे मरमैन को वॉशिंग मशीन से बाहर निकालता है। इसके साथ ही मुझे आप सब लोगों से एक बात करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है और आप चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से अपलोड करूं, तो आपको भी मुझे मोटिवेट करना होगा, जिसके लिए आप लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।